जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। सेव कर सके अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील फरोग नसीम ने मुस्तफा कमाल का माफी का बयान पढ़कर सुनाया। कहा, मुस्तफा कमाल की जानिब से गैर मशरूत माफी मांग ली गई। मुस्तफा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। फरोग नसीम ने इस्तदा की कि अदालत मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दे। मुस्तफा कमाल ने 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी मांगी है। उन्होंने रबा की ज़ेर इल्तवा अपीलों से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि वो अपीलें विफाकी शरई अदालत में नहीं है। क्या मुस्तफा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज मीडिया से गुफ्तगू की? अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिकट चलाने पर मसला होता है। पैमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या विफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह पैमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। पीटीआई को किसी जगह जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने सिंध हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। डीसी ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने मज़ार कायद के सामने निश्तर पार्क या शराय कायदीन पर जलसे की इजाजत मांगी थी, मगर सिक्योरिटी इदारों ने जिला इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया है। पीटीआई के जलसे में कौमी सतह के लीडर शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीसी ईस्ट शहजाद फजल अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो एसएसपी की रिपोर्ट के बाद ही इजाजत देने के मजाज हैं। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फरोग की जानिब अहम कदम है। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीन के शहर शेंज़न ने मुख्तसर मुद्दत में तरक्की हासिल की। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीका छोड़कर जदीद तरीके को अपनाया। चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि 5 चीनी बाशिंदों की दहशतगर्दी के वाक़यात पर हलाकत अफसोसनाक लम्हा था। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म के साथ दौरे चीन पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौके मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम माशी इशारे दुरुस्त समत पर गामजन हैं। पिछले कुछ अरसे में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। अशिया खुरानोश की कीमतें तेजी से कम हो रही हैं। करेंसी में इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि हुकूमत की सारी तवज्जो माशी और इक्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज है। मजीद इकदाम जारी हैं। हर घर पूरा होता है अच्छी आदत